Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to GMS Bagwela Soon Tangdar class 7th subject social science. Today our topic is water. प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि वाटर किसे कहते हैं। वाटर कहते हैं पानी को। तो आज हम अपने लेसन में पढ़ेंगे कि वाटर की क्या अहमियत, इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 5, वाटर। When you think of water, what images comes to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter water patter, or raindrops, water in your taps. Children love to float papers boats in rain puddles. By noon the puddles vanish. Where does the water go? जब वाटर जो है, जब आपके दिमाग में आता है वर्ड वाटर, तो आपके दिमाग में बहुत सारे इमेजेस, आपकी जो ख्यालात हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, जैसे कि रिवर्स पे, वाटरफॉल्स वगैरह पे, बारिश पे जाता है, नाला वगैरह होता है, या हमारा नलका जो घर में लगा है उसमें जो पानी आता है, इसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है कि पानी वो है। और जब बारिश होती है, चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा, छोटे बच्चे, आप भी करते होंगे, आप पेपर की बोट बनाते हैं, किश्तियाँ बनाते हैं कागज़ की, और उनको जो पानी जमा होता है आपके इर्द गिर्द, बारिश का पानी, उसमें आप वो कश्तियाँ वगैरह चलाते हैं। और आप जब देखते हैं कि बाय नून द पडल्स विनिश, वेयर डज द वाटर गो। और जब हम देखते हैं कि भाई दोपहर को जब ये पानी जो होता है ये गायब हो जाता है। अगर सुबह को रात को बारिश होगी, सुबह को पानी आपके इर्द गिर्द में जमा होगा, कहीं पे खड़ा होगा, तो ये पानी कहाँ जाता है। अभी कहता है कि द सन हीट कॉज इवोपरेशंस ऑफ वाटर इनटू वेपर। जो सूरज की गर्मी जब होती है तो ये पानी जो है इवोपरेट होके, इसके भाप बन के ये जो हवा में मिल जाते हैं। ये पानी जो है, पानी का जो भाप बनता है ये हवा में मिलते हैं। द व्हेन द वाटर वेपर्स कूल डाउन इट when the water vapor cool down, it condenses and forms clouds. From there it may fall on the land or the sea in the form of rain, snow or sleet. अब ये क्या होता है, जब गर्मी पड़ती है, जब ये बारिश का पानी जमा होता है कहीं हर जगह पे, या समुद्रों का पानी जो है, ठहरा वाला पानी जो है, जब धूप तेज़ पड़ती है तो ये पानी जो है ये भाप की शक्ल, इसमें भाप बनते हैं, स्टीम बनते हैं, एवोपरेट होता है, तो ये बन के हवा में के ज़रिए एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और वहाँ पे जाके ये जब ठंडा हो जाता है और इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हम जितना ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सर्दी होती है वहाँ पे, तो वो पानी ठंडा होके बारिश की सूरत में जो है हमारे पास आता है, जो ज़मीन पर गिरता है, समुद्र पे गिरता है, जो बारिश की शक्ल में, बर्फ़ की शक्ल में, या ओले वगैरह जो तेज़ ओले पड़ते हैं उसकी शक्ल में हमारे पास आते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर continually changes its form and circulate between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. Figure 5.1. ये जो प्रोसेस जो है पानी का कंटिन्यूसली जो चेंज होता है, अपनी इस फॉर्म में चेंज करता है, वाटर जो है ये सर्कुलेट होता है बिटवीन द ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, जो समुंदर से भाप बन के एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वहाँ से बारिश की शक्ल में, बर्फ़ की शक्ल में, स्लीट की शक्ल में जो दोबारा ज़मीन पर आते हैं, तो इसे वाटर साइकिल कहते हैं। हम यहाँ पे फिगर जो है, पिक्चर दी गई है, हम इसमें देखेंगे आगे। आवर अर्थ इज़ लाइक ए टेरेरियम, द समर
The same water that exists centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. अब ये कहता है कि जो ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कि भाई ये नीचे समुंदर है, रिवर है, तो इसका पानी एवोपरेट होके रन ऑफ हो के ऊपर जाता है. ये एरोज लगे हैं तो वहाँ पे इसकी एवोपरेट होके ये एटमॉस्फेयर में जाता है और ये बादल बनते हैं. जब ये बादल बनते हैं तो दोबारा ये टेम्परेचर जब ठंडा होता है तो ये बारिश की सूरत में दोबारा ज़मीन पर गिरते हैं, पहाड़ों पे गिरते हैं और ये पानी नदी नालों के ज़रिए होके फिर दोबारा दरियाओं में, छोटे छोटे दरिया नाले में, छोटे छोटे जो नालियों के ज़रिए, छोटे छोटे नालों के ज़रिए, इनके ज़रिए होके ये हमारा पानी जो है दोबारा समुंदर में जाके मिलता है और वहाँ पे फिर वो इवेपोरेट होके वो दोबारा फिर एटमॉस्फेयर में जाता है. तो ये जो प्रोसेस जो है रिसाइकल ऑफ वाटर, तो ये साइकिल ऑफ वाटर जो है ये सर्कुलेट जो होता है ये थ्रू एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पे ज़मीन फिर दोबारा ठंडा होके बारिश पड़ती है. तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली ये चलता रहता है. तो ये जो कहता है कि हमारी जो ज़मीन है इसमें भी जो पानी जो है ये हमें हज़ारों साल जो पानी जो है, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर हम हरियाणा में या यहाँ पे कहीं पे अपनी ज़मीन खेती बाड़ी करते हैं तो अपनी खेती को हम पानी जो देते हैं, ये पानी जो है फ़्लो होके दोबारा एवोपरेट होके ये हमारा फ्लो, इसमें हमने अपने खेत में पानी लगाया तो ये ज़मीन के ज़रिए से होके अंडरग्राउंड पानी चला जाता है. तो दोबारा ये एवोपरेट ये जाते हुए फिर दोबारा ज़मीन के ज़रिए होते हुए दोबारा समुंदर में, रिवर में मिलता है और यही पानी फिर दोबारा एवोपरेट होके दोबारा बारिश बनती है. The major source of fresh water are the rivers, ponds, springs and glaciers. जो हमारा सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है, जो हमारा जो ज़रिया है फ्रेश वाटर का पानी का, वो रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं एंड ग्लेशियर्स. हमारे दरिया हैं, हमारे स्प्रिंग्स झरने हैं वगैरह, हमारे जो चश्मे वगैरह निकलते हैं, ग्लेशियर्स है, हमारा फ्रेश वाटर है. द ओशन बॉडीज़ एंड द सीज़ कंटेन साल्टी वाटर. और बड़े जो दरिया समुंदर हैं, ओशंस हैं, और सी दरिया समुंदर वगैरह का जो पानी होता है वो साल्टी वाटर होता है. तो आज का लेसन हमारा इतना ही. तो अगले लेसन में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे. तो आई होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. ओके, खुदा हाफिज़, गुड बाय.